पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 2 और 3 से 8। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। अनुवाक्य। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञता के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ। तूने पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिज्ञता का यश बढ़ाया है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु, पृथ्वी भर के राजा तेरा गुणगान करें, क्योंकि वे तेरे मुख की प्रतिज्ञाएं सुन चुके हैं। वे प्रभु के कार्यों का बखान करें। प्रभु की महिमा अपार है। अनुवाक्य। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करता है। प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा। प्रभु, तेरी सत्य प्रतिज्ञता चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। पाठ दूसरा। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 1 से 11। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिससे मैं आप दृढ़ बने हुए हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो उसका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वे इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे केफस की और बाद में
12 को दिखाई दिए। फिर वे एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वे याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वे मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबों से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक। एक दिन ईसा गनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल को धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वह आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वह नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।